भारतीय जनता पार्टी पहली बार हिंदुत्व का ठिकरा नहीं फोड़ती है, वो शुरू से ही फोड़ती है। उसके एजेंडा में लिखा हुआ है। आज नेम प्लेट लगवा रहे हैं हिंदू मुस्लिम को देखते हुए, तो कल को क्या पता आप जाति को भी देखते हुए नेम प्लेट लगवा दें। आप किस जाति के भाई, आप अपने घर के आगे वो भी लगवा लीजिए। अगर हिंदू मुस्लिम नहीं होगा तो फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार कैसे चलेगी। मुजफ्फरनगर की बात करें, सबसे पहले जहां पर प्रशासन जो है, जिला के जो बड़े अधिकारी हैं, वरीय अधिकारी, उन्होंने एक लेटर जारी करके कहा कि हम धर्म की पवित्रता को देखते हुए यहाँ के जितने दुकानदार हैं उनको मतलब उनसे कहेंगे कि वो अपने दुकान के सामने नेम प्लेट लगाएं। बाबा है उस पर भी लगाना है, आपका कॉपी किताब बेचते हैं उस पर भी लगाना है, मतलब जितनी भी दुकानें रास्ते में आती हैं सब पर लगानी है, सब पर लगाना है। तो पवित्रता से और ऐसे दुकान में नेम प्लेट लगाने का मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले का विरोध पूरे देश के साथ बिहार में भी हो रहा है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ ने एक फैसला लिया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते में जितने भी फलों के दुकान आते हैं उनको अपने नेम प्लेट्स लगाने होंगे, जिसको लेकर विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया है। लोग हिंदू मुस्लिम के बीच की जो भी विवाद होती है ये भी बढ़नी शुरू हो गई है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है। ऐसे में इस पर बातचीत करने के लिए आशीष आप बताइए कि योगी आदित्यनाथ का जो फैसला आया है इससे समाज में क्या संदेश मिल सकता है? नहीं देखिए मानसी, बीजेपी का ये पैतरा पहली बार नहीं है ना, इससे पहले भी कितनी बार होता रहा है। और अक्सर ये कहा जाता है कि भाजपा मतलब धर्म की राजनीति, तो कहीं ना कहीं ये धर्म की जो राजनीति कही जाती है ये वो लोग कुछ ऐसे ऐसे फैसले लेकर दिखा भी देते हैं। देखिए बिल्कुल ये पहली बार नहीं है, ऐसा बहुत पहले से ही होता रहा है, लेकिन इसके परिदृश्य को समझते हैं कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। दरअसल मानसी, जब 2024 के चुनाव हुए तो 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के कुल सीट जो है वो है 80 सीट। इन 80 सीट में से भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत अच्छा जो सीट का नंबर था वो उत्तर प्रदेश से मिलता रहा था। लेकिन पिछले बार जब ये जो हाल ही में चुनाव हुए हैं 2024 के, इस चुनाव के नतीजे को गौर से देखें तो मात्र 33 सीट पर बीजेपी जो है वो सिमट गई। उसके बाद देखिए 37 सीट जो है वो तो केवल समाजवादी पार्टी को आए हैं। 37 सीट, यानी समाजवादी पार्टी के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि 37 सीट लोकसभा में उसके कभी आए हों। अच्छा, मतलब ऐसा पहले कभी भी नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस का इतना अच्छा कमबैक रहा, आप देखिए 6 सीटें कांग्रेस जो है वो लेकर के आई। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आए उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ के ऊपर देखिए किसी ना किसी के ऊपर तो तलवार लटकनी थी। सवाल तो लाजमी है खड़े होना कि आखिरकार जब आप समीक्षा करेंगे तो किसी न किसी को तो हटाएंगे। जब महाराष्ट्र के रिजल्ट गड़बड़ आए तो आपने देखा होगा जो उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने अपने ऊपर सब जिम्मेदारी को लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था बाद में। लेकिन क्योंकि चुनाव है तो इसको देखते हुए जो देवेंद्र फडणवीस है उनको फिर से उप मुख्यमंत्री जो है वो बना दिया गया। तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश को तो अभी तक किसी ने जिम्मेदारी लेकर के छोड़ा नहीं था। तो बात चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ इसके जिम्मेदार होंगे और उनको हटा दिया जाएगा। अच्छा, यानी मतलब ये बात चल रही थी कि लोकसभा चुनाव में जो यूपी से नतीजे निकलकर सामने आए हैं उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ है और उनको हटाने की जो बात है वो चल रही थी। बिल्कुल, और वो जो बात चल रही थी, हालांकि योगी को हटाने की बात पहली बार नहीं है, योगी को हटाने की बात कई बार हुई है। चुनाव के दौरान भी योगी को हटाने की बात हुई, जब प्रधानमंत्री मोदी को खुद आकर के कहना पड़ा कि योगी जी जो है वो मेरे बहुत अच्छे साथी हैं, मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि वाराणसी से तो मोदी जी भी तो सांसद है ना। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश पूरा देखेंगे तो वहां से तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं, तो मोदी के भी तो मुख्यमंत्री हुए ना योगी आदित्यनाथ। लेकिन सबसे बड़ी बात है मानसी कि योगी आदित्यनाथ शायद उस पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब ऐसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ ने घेराबंदी करनी शुरू की। घेराबंदी कैसे कर रहे हैं मैं आपको आंकड़ों से समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें उत्तर प्रदेश के डेमोग्राफी की, यानी उसकी जो जातीय व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, तो ऐसी स्थिति में जो ओबीसी है वो 50% है उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद देखिए दलित समुदाय जो है, जिसको शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, वो 20 से 21% है। ये 50 + 20 जो है वो हो गया 70 हो गया। अब इसके बाद देखिए ट्राइबल्स जो जनजाति हैं वो 0.1% हैं, और फिर उसके बाद जो अन्य जातियां हैं वो 0.9% हैं। ठीक है,
अब उसके बाद देखिए जो फॉरवर्ड कास्ट है वो है 20%, यानी इन सब को अगर जोड़ेंगे तो कुल आंकड़ा जो है वो लगभग 80% के आसपास जो है वो हिंदुओं का है। अच्छा। हिंदुओं का, यानी और 20% जो है वो मुस्लिम है। यानी जो आंकड़े अभी आपने बताए हैं उसमें सबसे ज्यादा हिंदू हैं। सबसे ज्यादा हिंदू हैं। और उत्तर प्रदेश में देखिए बात यह है कि जब कोई भी कांवड़ लेकर के जाता है तो वो उत्तर प्रदेश से होकर के ही गुजरता है ना। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि गंगा जल वहां से लेना होता है, वहां से ले जा करके वो लोग जा करके अर्पण करते हैं उसको, तो ऐसी स्थिति में अगर हिंदू मुस्लिम नहीं होगा तो फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार कैसे चलेगी। तो आशीष, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा इसीलिए किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मतलब इसको भी राजनीति से जोड़ा जा रहा है और हिंदू मुस्लिम कराने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। देखिए मानसी, मुजफ्फरनगर की बात करें, सबसे पहले जहां पर प्रशासन जो है, जिला के जो बड़े अधिकारी हैं, वरीय अधिकारी, उन्होंने एक लेटर जारी करके कहा कि हम धर्म की पवित्रता को देखते हुए यहाँ के जितने दुकानदार हैं उनको मतलब उनसे कहेंगे कि वो अपने दुकान के सामने नेम प्लेट लगाएं। अच्छा आशीष, आपने बोला कि धर्म की पवित्रता को देखते हुए जितने भी दुकानदार हैं वो नेम प्लेट लगाएंगे, तो क्या जितने भी दुकानदार हैं वो पवित्रता के साथ फल नहीं बेचते थे जिसके कारण ऐसा कहा गया? नहीं, केवल फल की बात नहीं है मानसी, ढाबा है उस पर भी लगाना है। अच्छा। आपका कॉपी किताब बेचते हैं उस पर भी लगाना है। मतलब जितने भी दुकानें रास्ते में आती हैं सब पर लगानी है। सब पर लगाना है। तो पवित्रता से और ऐसे दुकान में नेम प्लेट लगाने का मतलब क्या है? देखिए मानसी, कुछ जगह जो है धारणा ऐसी बन चली थी कि कुछ जो है चुनिंदा लोग, देखिए सब नहीं, कुछ चुनिंदा लोग जो है वो किसी चीज को जूठा कर देते हैं। जी। या फिर कितना बार ऐसा होता है कि वो उनकी प्रथा टाइप की ऐसी है, बनी हुई है। और ऐसे में जो कावड़िए हैं, जो कावड़ यात्रा लेकर के जाते हैं, उनकी बहुत सारी मान्यताएं हैं कि हमें जो है जो भी फल खाना है या फिर कोई भी अगर जल तक पान करना है अगर, तो वो शुद्ध होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, मान्यताएं होती हैं, और इसी को लेकर के इस तरीके के नियम बनाए गए। लेकिन हमारा कहना है मानसी जी कि जरूरी नहीं है ना कि जिसको गलत करना है वो किसी एक समुदाय से हो, इसकी जरूरत तो नहीं है, किसी भी समुदाय का हो सकता है। और अगर आप आज नेम प्लेट लगवा रहे हैं हिंदू मुस्लिम को देखते हुए, तो कल को क्या पता आप जाति को भी देखते हुए नेम प्लेट लगवा दें। आप किस जाति के भाई, आप अपने घर के आगे वो भी लगवा लीजिए। अभी दुकान तक बात है, कल घर तक जाएगी, वो भी कह सकते हैं कि आपका घर कौन है, आप वो भी बाहर में जाति का नेम प्लेट लगाएं। तो वही बात है ना कि इस तरह तो जातिवाद फैल जाएगा, फिर उसके बाद काला गोरा रंग भेद भी शुरू हो जाएगा। तो कि आप काले हैं तो आप बताइए, आप गोरे हैं तो आप बताइए। अब ऐसी स्थिति में सरकार जो है वो यही स्पष्टीकरण दे रही है, एक तरीके से देखा जाए तो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ये बताइए हमें कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या इसको विधानसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है? क्योंकि लोकसभा तो खत्म हो गया और जितनी बड़ी हार भाजपा को वहां सहनी पड़ी है, उसका सब जो भी भरपाव जिसको कहते हैं वो योगी आदित्यनाथ पर आ गया कि उनके वजह से हार मिली है। तो अब योगी आदित्यनाथ ऐसा दिमाग लगाकर कर रहे हैं कि अगर हम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की बात की जाए या फिर कहीं की भी बात की जाए, आजकल लोग धर्म में बहुत ज़्यादा आ चुके हैं और ये बहुत सही बात है, लोगों को अपने धर्म से आस्था होना बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ऐसा लगता है कि आप कुछ भी नहीं करना है, हिंदू मुस्लिम विवाद करा दीजिए। धर्म में आस्था बहुत सही है, मगर कोई अगर वोट बैंक के लिए इसका इस्तेमाल करता है तो धर्म वोट बैंक के लिए नहीं है ना मैम। धर्म जो है वो मतलब एक पालन करने की चीज है, एक आत्मसात करने की चीज है। वोट देने के लिए तो कम से कम धर्म का यूज नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, जितने दार्शनिक हुए हैं सब ने कहा है कि धर्म का प्रयोग जो है वो वोट के लिए नहीं करना चाहिए। ऐसे में जो निचले तबके के लोग हैं या फिर जो लोग दबे कुचले हैं, उनकी तो बात ही नहीं सुनी जाएगी। तो इसी को लेकर के, और जो आपने बात कही विधानसभा चुनाव की, ये बात बिल्कुल सही है। राजनीतिक परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी इसी का इस्तेमाल कर रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहली बार हिंदुत्व का ठिकरा नहीं फोड़ती है, वो शुरू से ही फोड़ती है। उसके एजेंडा में लिखा हुआ है हिंदुत्व, कि हिंदू हिंदू कर दो और वोट ले लो। कुछ करना नहीं है, कुछ थोड़ा सा कर देना है, कुछ थोड़ा सा विवाद फैला देना है, कुछ फैसला सुना देना है, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ जाएंगे, हमें क्या है, हम तो जीत जाएंगे। वही बात है। तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा ना। आपके पास एक विजन होना चाहिए देश को बढ़ाने का,
आपके पास एक विजन होना चाहिए रोजगार देने का प्रॉपर, आपके पास एक विजन होना चाहिए कि आप कैसे चीजों को, आप हर समुदाय को लेकर के एक साथ चलें। बल्कि ऐसा होना चाहिए कि आप लोगों को ये मैसेज पहुंचाएं कि आपस में मिल कर रहिए, ना कि लड़ाई कर कर, क्योंकि देश एक है, तो यही कहना चाहिए। बट धर्म की राजनीति जो है वो अक्सर भाजपा वालों की तरफ से अब आप बीजेपी वालों से कहिएगा ना कि आप हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, तो बीजेपी वाले क्या कहेंगे कि रोड बनवा रहे हैं, क्या वो मुस्लिमों के लिए नहीं बन रहा है? हम अगर शिक्षा में लोन दे रहे हैं तो क्या वो मुस्लिमों के लिए नहीं है? मगर सबसे बड़ी बात है, आप कर भी रहे हैं, फिर ऊपर से आप लोगों को हड़का भी दे रहे हैं। तो इससे तो यही स्पष्ट होता है ना कि आप कर मुस्लिमों के लिए भी रहे हैं, लेकिन वोट बैंक के लिए अपनी राजनीति भी गर्म कर रहे हैं साथ साथ में। तो ये जो बात है ना मानसी, यही कहीं ना कहीं इसी का खिलाफ जो है वो फिलहाल लोग जो है वो दिखा भी रहे हैं। आपको एक और बड़ी जानकारी दे दें कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय, उसने भी अब इस जो बात है कि आप अपने दुकान के आगे नेम प्लेट लगाएं, इसको अब बैन कर दिया है। उसको कहा है अगले आदेश तक इस पर रोक है, और ये होना भी चाहिए। लोकतंत्र है भाई, जिसको जो होगा। एक बात बताइए, क्या मीट जो बेचते हैं हिंदू नहीं बेचते हैं क्या? मीट हिंदू बेचते हैं ना, मीट हिंदू खाते भी है ना। ऐसा तो नहीं है कि हिंदू एकदम जो है वो मीट खाते ही नहीं। सावन का पवित्र महीना है, मानते हैं, पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उन लोगों को भी मानसी यहाँ पर सोचना चाहिए, उस विशेष समुदाय के लोगों को, जो लोग जो हैं कि कहीं ना कहीं, या फिर वो विशेष समुदाय भी नहीं कहें तो कम से कम वो लोग जो कि मन में कलुषित विचारधारा रखते हैं कि हमें सामने वाले के जो धर्म है या फिर उसकी पवित्रता है उसको नष्ट करना है, इसका तो कोई भी ध्यान रखेगा। और मुझे लगता है कि अगर इतने सालों से परंपरा चली आ रही है तो आपके क्या अब की बार नियम लगाने से ही पूरा पवित्र हो गया है क्या? इससे पहले पवित्रता नहीं थी क्या? ये भी तो सवाल उठते हैं ना। तो आशीष, ये जो आदित्यनाथ के जरिए जो ये फैसला आया है कि दुकान के आगे नेम प्लेट लगाइए, इससे तो यही जाहिर होता है कि ये कोई पवित्रता नहीं देख रहे हैं, इसको भी राजनीति से जोड़ रहे हैं, और ये उनका एक सजाई गई साजिश या प्लानिंग कह सकते हैं, चुनाव को लेकर वो है। बिल्कुल, और कांग्रेस भी इसके ऊपर हमलावर है। बिल्कुल, विपक्ष जो है वो भी सीधा सीधा कह रहा है कि अब यहाँ पे बात ये भी है ना कि विपक्ष को भी तो पता है ना कि हिंदू मुस्लिम हो गया तो हमारा खेल खराब हो जाएगा। तो यहाँ विपक्ष भी अच्छे से काम कर रहा है, अपनी जो है फील्डिंग कर रहा है, और योगी आदित्यनाथ जो बॉलिंग कर रहे हैं, जो बैटिंग कर रहे हैं, उसको भी लोग समझ रहे हैं। लोग इतने मूर्ख थोड़ी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को ये खुद समझनी चाहिए कि कहाँ आपके फेवर में काम हो रहा है और कहाँ पर भड़काया जा रहा है। अब देखिए, अगर आंकड़ों की बात करें मानसी, तो 80% हिंदू हैं और 20% मुसलमान हैं। ट्रेंड देखिएगा वोटर का, तो मुसलमान जो वोट होता है वो कभी एनडीए को मिलता नहीं है। वो जो है, मतलब मोस्टली ट्रेंड बता रहा हूँ मैं, ट्रेंड, तो वो जो है वो विपक्ष की ओर जाता हुआ नजर आता है। अब ऐसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ के पास और कोई विकल्प नहीं रह जाता है कि उनको, जैसे मान के चलिए कि 80% हिंदू हैं, इसमें से 40% हिंदू का वोट अगर विपक्ष को जा रहा है, 40% बीजेपी को आ रहा है, तो फिर ये जो 40% है और 20% मुसलमान है, ये दोनों वोट अगर 60% एक हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में एनडीए का तो वैसे ही सुपड़ा साफ हो जाएगा, जैसे इस चुनाव में हुआ है। आप देखिए, ओबीसी का वोट बैंक जो है वो बहुत अच्छा गया है विपक्ष की ओर, मुस्लिमों का वोट बैंक गया है विपक्ष की ओर, तो विपक्ष वहां पर 47 सीटें लेकर के आया है, 33 पर ही बीजेपी सिमट गई है। तो यही किस्सा जो है वो जो है कहीं ना कहीं करने की कोशिश जो है, उसको नाकाम करने की कोशिश ये लोग जो एक रणनीति बना रहे थे। हालांकि ये रणनीति ज़्यादा दिन चलने वाली है नहीं, उच्चतम न्यायालय का आदेश भी आ गया है। अब योगी आदित्यनाथ को कोई दूसरी तरकीब निकालनी चाहिए अपनी सत्ता बचाने के लिए। लेकिन आशीष, ये भी खबरें आ रही थी कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा। नहीं, देखिए, योगी आदित्यनाथ को तो मुख्यमंत्री पद से हटाने, ये भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ और बीजेपी में, लाइक अमित शाह में, मोदी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नहीं, बिल्कुल, जब से यूपी के नतीजे आए हैं उससे पहले से भी जो है इस तरीके की बातें चल रही थी। अरविंद केजरीवाल तक ने कहा था कि देख लेना, अगर 24 में अपने दम पर बीजेपी सरकार बना लेती है तो योगी आदित्यनाथ का 2 महीने के अंदर में सफाया कर देगी। और अमित शाह और फिर उसके बाद 2029 के जब चुनाव होंगे तो उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में टक्कर है एक बड़ी, कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। क्योंकि लोग तो योगी आदित्यनाथ को ऐसा प्रधानमंत्री देखते हैं, लेकिन अमित शाह के रहते हुए योगी आदित्यनाथ तो कभी भी वहां तक जा नहीं सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है मानसी। देखिए,
ये एक और ट्रेंड है जो बीजेपी का, मैं आपको समझाऊं अगर तो, कि आज तक कोई गृह मंत्री कभी प्रधानमंत्री बन नहीं पाया है। लेकिन बीजेपी ट्रेंड तोड़ने में खैर माहिर है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को हटाना है अगर, तो फिर जो 10 जगह पर उपचुनाव हो रहे हैं, अभी होने वाले हैं 10 जगह पर, वहाँ पर उपचुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ पर अगर बीजेपी का परफॉर्मेंस खराब हुआ तो मुझे लगता है मानसी कि उसके बाद में जो है योगी आदित्यनाथ की सेवा समाप्त होते हुई नजर आ रही है। और ऐसी स्थिति में जो है केशव प्रसाद मौर्य, इनका नाम बड़ी चर्चा में है। उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य और आरएसएस बैकग्राउंड है उनका, वो भी बहुत उछल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लग रहा है कि इनके बाद वही बन जाएंगे। ऐसे में तो इसके ऊपर भी सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का ये नेम प्लेट हिंदू मुस्लिम ये सब जो है, ये सब इसीलिए है कि जल्दी से जल्दी 10 जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें बाजी मारें, और फिर उसके बाद दिखा दें कि हम जो है वो सॉलिट्यूड है, एकदम स्ट्रांग है, और फिर उसके बाद विधानसभा में भी जो है हम ही जो है मुख्यमंत्री के दावेदार रहे, और मेरा राजनीति कैरियर भी बच जाए। हाँ, योगी आदित्यनाथ को पता है ना, एक बार मुख्यमंत्री पद से हटें, कोई और आया तो जो सबके घर पर बुलडोजर चलता है उन्हीं के घर पर चल जाएगा। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो है वो अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल। तो यूपी का जो फैसला है, यूपी के मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ का जो फैसला है, पूरे देश में जमकर विरोध हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट तक भी गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर बैन लगाकर अगले आदेश तक उसको स्टे करा दिया है। लेकिन समझने की ज़रूरत है ये सभी, जितने भी जनता है उन सभी को, क्योंकि पवित्रता के लिए योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला किया है कि दुकानदार अपने दुकानों के आगे नेम प्लेट लगाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसको भी राजनीति से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में ऐसा इसीलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस बहुत बुरा रहा है भाजपा वालों का, इसीलिए ताकि लोग 10 विधानसभा में यूपी में 10 विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव होने हैं उसमें अच्छी जीत मिल जाए, ताकि उससे राजनीतिक कैरियर भी बच जाए और विधानसभा चुनाव के नतीजे भी सामने आ जाए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।